हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, ब्रिटेन जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, आज वही ब्रिटेन इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट के कारण अपनी अस्तित्व को खतरे में देख रहा है। इस खतरे को देखकर ऋषि सुनक ने डिसाइड किया इन एक्सट्रीमिस्ट को पकड़कर अफ्रीका के किसी देश को सौंप देना। ब्रिटेन ये स्टेप लेने पर मजबूर हो गया। लंदन में तो ब्रिटिश पीपल के लोग माइनॉरिटी में चला गया, मेजॉरिटी मुस्लिम का हो गया। ऐसी कौन सी कारण जो ब्रिटेन को अंदर से खोखला कर रहा है? ऐसी कौन सी कारण जो इन लोगों ने ब्रिटिश पीपल की जीना हराम कर रखा है? जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की टॉपिक पर। सबसे पहले हम जानेंगे ब्रिटेन में इस्लाम इतनी तेजी से कैसे फैला। फिर हम जानेंगे एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। शुरू में ऐसा नहीं था जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का मेंबर था। कोई इंटरनल इशू नहीं था, लोग डिसिप्लिन से रह रहे थे। लेकिन आपको तो पता ही है, हर किसी को अमेरिका और यूरोप में सेटल होने का सपना रहता है। कुछ लोग स्किल एजुकेशन के दम पर लीगली तो सपना पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इलीगली माइग्रेंट बनकर बोट लेकर समुद्री मार्ग से यूरोप में घुसते हैं और यूरोपीय यूनियन का माइग्रेंट के ऊपर लॉ है। अगर कोई भी माइग्रेंट यूरोप में आ जाए तो कोई भी देश माइग्रेंट को बाहर निकाल नहीं सकता। उनको प्रोटेक्शन और सेफ्टी देना उस देश का प्रायोरिटी बन जाता है। देखा जाए तो ये लॉ वेस्टर्न कंट्री के लोग मानवता के लिए इंप्लीमेंट किए थे, लेकिन कुछ हैवान इसका गलत फायदा उठाने लगे। नाव में भर भर के मुस्लिम लोग यूरोप में घुसने लगे और एक बार यूरोप में घुस गए तो सरकारें चाहकर भी इन लोगों को बाहर निकाल नहीं सकता। यह बात इन लोगों को अच्छी तरीके से पता है। ऐसे करते करते यूरोप में मुस्लिम माइग्रेंट बढ़ने लगे। शुरू में कोई भी परेशानी दिखाई नहीं दी। बाद में इन लोगों की छोटी छोटी ग्रुप बनने लगी और इन ग्रुपों ने छोटी छोटी ब्रिटिश लड़कियों को अपने चंगुल में फंसना शुरू किया। ग्रूमिंग करने लगे, रेप करना शुरू किया। ब्रिटिश लड़कियों को प्रेग्नेंट करके एक से दूसरे तक, दूसरे से तीसरे तक ट्रांसफर कर देते हैं। फिलिस्तीन के नारेबाजी लगाना, हमास का सपोर्ट करना, पुलिस पर हमला करना, सड़क पर नमाज पढ़ के रोड ब्लॉक कर देना, अगर कोई ऑब्जेक्शन कर तो उसके ऊपर पत्थरबाजी करना। यह सब करतूतें करके लोगों को परेशान करना इनका रोज का काम बन गया। ब्रिटेन में इतना ज्यादा इलीगल माइग्रेंट आने लगे, ब्रिटेन को मजबूरी में यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलना पड़ा। फिर भी लंदन में तो ब्रिटिश पीपल से ज्यादा इलीगल माइग्रेंट है। तो इसे देखकर ऋषि सुनक ने कहा इन लोगों को ब्रिटेन से बाहर निकालना होगा, क्योंकि यह लोग अच्छी तरीके से रहते नहीं, क्राइम करना शुरू कर देते हैं, अपनी मजहब को दूसरों के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं। और भी तो माइग्रेंट आते हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम लोगों को ही बाहर निकालने की बात क्यों होती है? ये सोचने वाली बात है। ब्रिटिश पीपल प्रोटेस्ट करके सरकार को कह रहे हैं इन लोगों को बाहर निकालो। सरकार भी मजबूर हुआ। इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए ब्रिटेन के संसद में एक बिल पास किया गया। इस बिल के मुताबिक ब्रिटेन में रह रहे हैं माइग्रेंट को अफ्रीका में बसे रवांडा की सरकार को सौंप देना। इन लोगों को रवांडा भेज दिया जाएगा। जब ये बिल पास हुआ तब इन लोगों की होश ठिकाने पर आई। कुछ लोग तो कह रहे हैं हमें रवांडा मत भेजो, आप हमें इंडिया भेज दो। तो ब्रिटेन और रवांडा गवर्नमेंट का ट्रीटी भी हो चुका था। इन माइग्रेंट के बदले रवांडा सरकार को ब्रिटेन की तरफ से पैसा भी मिलने वाला था। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। फिर ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने माइग्रेंट को रवांडा बेचने पर आपत्ति जताई। सरकार को कहा यह सही नहीं होगा माइग्रेंट को रवांडा भेजना, क्योंकि वहां का हालत ठीक नहीं है। यह मानवता के खिलाफ कहकर इस ट्रीटी को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। यह बातें तो उन मुस्लिम लोगों के लिए एक राहत भरी फैसला दिया गया। लेकिन कब तक बचेंगे? क्योंकि अब ब्रिटिश लोग खड़े हो रहे हैं। उनके खिलाफ बचाना तो नामुमकिन है। इनके खिलाफ कुछ ना कुछ तो स्टैंड लिया जाएगा इनका इन करतूतों के कारण। तो आई होप आपको समझ आया ब्रिटेन में क्या चल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।